गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कक्षा 8 गणित लेक्चर है हमारा 12 और पेज है भाई साहब, पेज है हमारा 22। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का खंड बी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच रहे हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपका पहले वाला बी करूंगा और एक करूंगा आपका जे। 2 सवाल करूंगा मैं आपसे आपकी सुविधा के लिए। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3 का है बी। एक्सरसाइज है 2.4। ये है, हम वर्गमूल निकालना है 0.12 का। अब वर्गमूल निकालना होता है तो मैंने बताया था आपको, जब हमको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो दशमलव के बाद के संख्या के लिए जोड़े दो दो के जोड़े बनाते हैं बाईं ओर से, और बिना दशमलव की संख्या में जोड़े बनाते हैं दाईं ओर से। तो यहाँ पर दशमलव से पहले तो कोई संख्या है नहीं, शून्य है, तो जोड़े बनेंगे यहाँ पर, ये 2 12 का बन गया। और दशमलव के 3 स्थानों तक हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले करेंगे, यहाँ पर ये शून्य है तो कौन संख्या जिसका उसी में गुणा करें, शून्य से ज़्यादा नहीं हो जाए। यहाँ करेंगे शून्य और ये हो गया शून्य, ये भी हो गया शून्य, यहाँ प्लस करके 0 कर दिया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आ गया ये 0 टोटल का। अब दशमलव आ गया है तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया और पूरे को 12 को उतार लिया। अब ऐसी कौन संख्या है उसका उसी में गुणा करें। गुणनफल जो है 12 से ज्यादा, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कर देंगे 3, और यहाँ कितना हो गया 3 तिया 9। कई बार किया है यहाँ पर, ये किया है 3 बार, तो यहाँ बच के कितना बच गया 3 बच गया, और 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, जोड़ लेंगे, और यहाँ पर 3 है। अब कोई यहाँ बचता हमारा 3, हमारे पास ऊपर से लेने के लिए कोई जोड़ा नहीं है, तो हम उसी दशमलव के यहाँ पर लगा हुआ है उसी से भाग में 1 जुड़ाते हैं और वर्गमूल में 2 जुड़ाते हैं, तो 2 जुड़ा दिए। अब हम देख रहे होंगे कि अब हमको ऐसा गुणा करना है, यहाँ पर लेके आना है उसका मान जो है 300 से ज़्यादा नहीं जाए। तो यदि 5 पचम 25 5 छिंगे 5 का करते हैं तो पचम 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो पचम 25 5 छिंग 30 ज़्यादा चला गया, 4 रखते हैं, 4 तो 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1, 4 छिंगे 24 1 25 और प्लस 4, ये कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर घटाएंगे 10 में 6 गए तो 4 बचे, हाथ का 1 ये 6, और यह 10 में 6 गए तो 4 बचे, 44 बच गया, और यहाँ कितना हो गया 64 4 68। अब हम देखेंगे उसी दशमलव से यहाँ पर फिर 2 जीरो डालेंगे। यदि 2 जीरो बढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जाता है तो फिर जैसे भाग में करते हैं भाग टूटे 0, तो यहाँ पर भी भाग टूटी 0 लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं हमारा 68 हो गया, 68 है, हम जानते हैं कि 1 अंक यहाँ पर अवश्य आएगा, तो यहाँ पर हम 2 अंकों को मिसिंग कर दें, नजरअंदाज कर लें, तो 1 अंक ये है और 1 अंक 8 वाला रहेगा, तो 2 अंक हो गए, यहाँ पर 2 अंक हो गए, यहाँ पर रह गया 6 और यहाँ पर कितना रह गया 44। तो हम देखेंगे 6 का भाग 44 में क्या बात जाएगा, 6 चंगे 36 6 सत्ते 42, 7 बार जाता है, पर देखते ही 7 का यहाँ करते हैं, 7 का यहाँ करते हैं, 7 सत्ते 49 का 9 हाथ के 4, 7 8 56 और 4 60 के 0 हासिल के 6,
और 7×42 और 6 ज़्यादा चला गया तो हम देखते 5 बार, 6 बार, 6×36, 6×48, हाँ 6 का 6 बार चला जाएगा 6 बार, तो 6 यहाँ रख दिया, 6 यहाँ रख दिया, 6×36 का 6 हासिल के 3, 6×48 और 3 51 का 1 हासिल के 5, 6×36 और 5 41, भाग गया क्या बार 6 बार। और हमको केवल दे रखा है कि केवल दशमलव के 3 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है, लिखा हुआ है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो इसलिए अंडर रूट 0.12 बराबर क्या हो जाएगा 0.346, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में अगला मैं करने जा रहा था आपका जी, क्वेश्चन नंबर 3 का यह जी एक्सरसाइज है 2.4, यह है आपका 2.567 2.567, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो जैसे बताया था आपको मैंने, बिना दशमलव की संख्या में जोड़ी बनाते हैं दाईं ओर से और दशमलव की संख्या में जोड़ी बनाते हैं बाईं ओर से। तो यहाँ पर जोड़ा कुछ है नहीं, एक ही अंक है, यहाँ पर 56 का एक जोड़ा बन गया, बाकी बच गया 1। तो हम दशमलव के बाद में अंतिम अंकों के रूप में शून्य बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी हो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन गया 70। अब ऐसा भाग देते हैं उसका उसी में गुणा करने के बाद उसका मान 2 से अधिक नहीं जाए, तो ऐसा क्या होता है 1, 1 एकम 1, और 1 जिसका दिया है 1 यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ हो गया जोड़ेंगे 2 हो गया। अब 2 में से 1 गया तो क्या बच गया 1 बच गया। अब इसका भाग इसमें कैसे भी जाता नहीं है, तो यहाँ करेंगे तो पॉइंट आ गया है, पॉइंट लगा दिया, तो उतार लिए हमारी 56 है। तो हम देखेंगे कैसे का भाग जाएगा, एक अंक अवश्य आना है यहाँ पर, तो एक अंक को मिटा के चलें तो 7, तो 2 7 14, यहाँ पर एक अंक आना है, एक अंक इसको मिस कर दें तो बनेगा 15, तो 2 का भाग 15 में 7 बच जाता है। अब देखते हैं 7 रखते हैं, 7 7 49 और 7 दूनी 14 नहीं जाता है। अब 6 रखते हैं, 6 चंगे 36 और 6 दूनी 6 चंगे 36 का 6 छंगे 36 का 6 हाँसू के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 चला गया। अब देखते हैं, यहाँ रखते हैं 6, यहाँ रखते हैं 6 6, तो 6 चंगे 36 का 6 हाँस के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 प्लस 6। अब यहाँ नीचे आ गया हमारा, ये तो कुछ नहीं बचा, उताली ये हो गई कितने हमारी 32। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, और उतारने के लिए हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे उताली 70। जब ऊपर से उतर, अब देख रहे हैं हम यहाँ 32 है, जब एक बार भी भाग देते हैं तो एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, कितना होगा 321 हो जाएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। जब उतारने के बाद भी, एक जोड़ा उतारने के बाद भी भाग नहीं जाए तो क्या होता है, यहाँ पर भाग टूटी 0 और यहाँ पर भी भाग टूटी 0, दोनों तरफ भाग टूटी 0 होती है। अब यहाँ पर फिर क्या है, जो उसी हिसाब से 2 जोड़े उतार लिए हमने। अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, भाग क्या बढ़ जाता है, एक अंक अवश्य आना है यहाँ पर, एक अंक ये है हमारा यहाँ पर, और तीसरा अंक ये हो गया, 3 अंक को छोड़े यहाँ पर हो जाएगा, तो लगभग मेरे ख्याल से 2 बार भाग जाएगा, 32 दूनी, हाँ 2 बार जाएगा, 2 यहाँ कर दिया 2, तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 प्लस 2। अब ऐसे करके हमारा क्या होता है, दशमलव के 3 स्थान तक कितना हो गया, इसलिए अंडर रूट 2.567 बराबर क्या हो जाएगा 1.602, 1.602।
ये क्वेश्चन नंबर जे नहीं है, ये क्या है, आई है, आई। तो ये आई है, आई। तो ये इसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं, सरल कीजिए। इनको सरल करना है। इनमें से मैं एक सवाल जो है डी वाला करूंगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का है, डी। एक्सरसाइज है 2.4। यहाँ पर दे रखा है कितना है, अंडर रूट 605.16, अंडर रूट 605.16 बटे 605.16 प्लस अंडर रूट 211.16, अंडर रूट 211.16 पूरे का बटे है 605.16, अंडर रूट 605.16 माइनस अंडर रूट 211.16। एक छः। अब तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि 605.16 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, जोड़ी बनेंगे इसकी, यहाँ पर बन गया ये, और एक 6 बच गया, ये 16 रह गया। तो यहाँ पर 2 का भाग 2 दूनी 4 प्लस 2 कर दिया, ये हो गया आपका 4। यहाँ पर बच गया कितना, 2। 6 में से चला गया, 2 बचा, और उतार लिए, जोड़ा 1 उतार लिए 2 5। अब हम देखते हैं कई बार भाग जाएगा, 5 बार देखते हैं। पचम 25 का 5 हाथ के 2, 5 चौक 20, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। 4 यहाँ पर 4, 4 चौके 16 का 6 हाथ का 1, और 4 चौक 16 70 है। कै बार गया, 4 बार। तो यहाँ हो गया कितना हमारा, 48। यहाँ हो गया 15 में से 6 गए तो 9 बची, 8 हो गया, ये 2 बची, 29 बच गए हमारी। और दसवां लग, यहाँ दसवां आ गया है, दसवां यहाँ लगा दिया, उतार ली हमारी 16 है। अब 16 है तो हम देखते हैं एक अंक और आएगा यहाँ पर। तो 6 6 चंगे 36, 6 48, 6 बार। अब देखते हैं हम, 6 बार भाग जाता है हमारा। 6 यहाँ पर कर दिया, 6 चंगे 36 का 6 हासिल के 3, 6 48 और 3 51 हासिल के 5, 6 चौक 24 और 5 29। तो कई बार गया, 6 बार। यहाँ पर क्रॉस कुछ नहीं रहा, तो इसका मान कितना आ गया, 24.4। इसके बाद में यहाँ देखेंगे 211.16, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे हम। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जोड़े बन रहे हैं, इसकी यहाँ बन गई 2, 11 बन गया, 2 रह गया। अब एक एक करेंगे, 1 का भाग दिया 2 में, 1 एकम 1, यहाँ प्लस 1 आ गया, और यहाँ कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। यहाँ उतार लिया, जोड़ 1 और 1 2 हो गया। अब उतार लिया हमारे 11। अब हम देखते हैं कि 111 में यहाँ पर एक अंक अवश्य आएगा। तो 5 बार देखते हैं, 5 एकम 5 25, और 5 दूनी 10 और 2 बार नहीं जाता, 4 बार। 4 बार जाएगा, 4 बार। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या बार गया था, 4 बार। 4 कर दिया, 24 और 4 28। अब यहाँ पर कितना बच गया, 11 में 6 गए तो 5 बचे, हाथ का 1 10 हो गया, ये 1 बच गया, 15 बच गई, और दशमलव लग गया यहाँ पर, क्योंकि अब दशमलव की बाद की संख्या आ रही हैं, और उतार लिया 16। अब हम देखेंगे एक अंक बस आना है, और तो 2 अंकों को छोड़ दें, यहाँ पर 5 7 बार जाता है, 7 या नहीं, यहाँ 6 आ रहा है। तो 6 चंगे 36 और 4 चौक 16, या तो 6 का 6 चंगे 36, 6 48 51, 6 बार जाएगा, नहीं नहीं जाएगा, 6 चंगे 36,
6 चंगी 36 का 6, हाँस का 3, 6 48 होती 51, 6 दूनी 12 है, कितना है 200। अरे मैं संख्या भाई साहब गलत लग गया हूँ, 211 नहीं है, या 221.16 है, सॉरी यह एक ही है, 21, केवल 21 है यहाँ पर। तभी तो कह रहा था मैं वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो रही है, वर्गमूल नहीं आ रहा है सही इसका। तो यहाँ पर कितना है, इसको क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पर करूँगा मैं 21.16, वर्गमूल निकालेंगे इसके, तो यहाँ पर दो जुड़ा बनेंगे ये, तो क्या जाएगा 4, 4 चौके 16 है, और कै बार गया 4 बार, तो यहाँ हो गया 8, और 21 में से 16 गए तो कितने बच गए 5, 10 लग गया 48, 16। अब कै बार जाता है 6 का, 6 चंगे 36 और 6 48, हाँ 6 बार जाता है, 6 बार 6 चंगे 36 का 6, हाँ सुन के 3, 6 48 और 3 51, 51 प्लस 6, और यहाँ पर कुछ आ गया। अब हम देख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं बराबर हम, कितना है यह 24.6 प्लस 4.6 बटी 24.6 माइनस 4.6, और ये हो जाएगा, क्या कर देंगे हम, तो 6 और 6 12 का 2, हाँ का 1, 4 और 4 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 2, 29.2 बटे, तो कितना हो जाएगा 20, और बराबर हो जाएगा यह, भाग देंगे इसको हम, तो यहाँ कर देंगे 2.92 बटे 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, दसवां लग गया, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, ये आपका उत्तर आ गया। इसके बाद में हम तो बाकी के ये खंडों को आप स्वयं कर लेंगे। अब हमारा मान ज्ञात कीजिए, ये मान दे रखा है, तो इसमें मैं करूँगा सी को करता हूँ, बस। अब ये पेज आ गया आपका 23, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 5 का सी है, एक्सरसाइज है हमारा 2.4, ये है हमारा 243 अंडर रूट 243 गुणा अंडर रूट 147। अब जब दो संख्याएं वर्गमूल के रूप में होती हैं, तो उन दोनों संख्याओं को हम पूरे वर्गमूल के रूप में ले सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं हम बराबर 243 गुणा 147। अब 243 के खंड करेंगे, 3 तिया 9, 30 27, 30 81, तो इसके खंड होते हैं यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, इसके 3 तिया 9, 30 27, 30 81, तिया 243, ये खंड हो गई। अब 147 की हम करते हैं 7 से करते हैं, 7 49, 3 से गया, 3 से 3 चौके 12 है, 3 27, 3 गुणा 7 गुणा 7, अब क्या हो गया 7 से 49 तिया 47। अब यदि दो संख्याएं वर्गमूल रूप में हैं और उनका गुणा हो रहा है, तो पूरी संख्याओं गुणा करके हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। यदि दो संख्याएं वर्गमूल के रूप में हैं और उनका आपस में भाग हो रहा है, तो उनको हम वर्गमूल पूरी संख्याओं के ऊपर वर्गमूल लगाकर भाग दे सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा, इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 के 6 हैं अंक हैं और 7 7 के 2 हैं, तो हम इसका कर सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने दिखाएंगे अब यहाँ पर इसको।
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 1 2 3 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब जोड़े बन गए इसके, हम 3 के 3 जोड़े बनते हैं और 7 का एक जोड़ा बनता है। इसका मान हो जाएगा 3 जोड़े में से एक मान लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 7 7 21 21 निम्मा 189। तो यही आपका इसका उत्तर होगा। ऐसे ही आप बाकी खंडों कर लेंगी, पहले उनका गुणा करेंगी, खंड करेंगी। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। इसका मान ज्ञात करके ये प्लस क्या है, वर्गमूल 0.053361 का मान ज्ञात करके √ 5.3361 √ 5.3361 ता 533.61 का मान ज्ञात कीजिए प्लस इसका। अब देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपका है यह 6 है। एक्सरसाइज है 2.4 ये है 0.0533361 0.0533361 इसका मान निकालना, हमको पहले वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने पहले दिखा रखा है 0 कर देते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव का जोड़े बन गए, यहाँ 2 बन गया, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, दशमलव लग गया हमारा, 0 पॉइंट आ गया, डायरेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। तो 2, तो 2 दूनी 4, क्या आ गया, 2 बार गया, तो 2 यहाँ रख दिया, 2 दूनी 4 बन, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आप पॉइंटों को भूल जाएं, ऐसा मत समझना आप कि यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ पर हमारा कितना है, ऊपर 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, दशमलव को भूल जाइए आप। तो यहाँ बच गया हमारा 1। आप ये नहीं करेंगे 0.01 बच गया, यहाँ बच गया हमारा 1। अब यहाँ हो गया 4, उतार लिए कितने हमारी 33। अब हम 33 है तो हम देखेंगे 33 हो गया हमारा पूरा, तो कितने बार भाग जाएगा, 4 बार देखते हैं तो नहीं जाएगा, 3 बार, 3 चौके बार है, 3 या 9, 3 या 9 और 3 चौके 12, 3 बार जाता है, 3 बार। तो कितना हो गया, 3 या 9 और यहाँ पर 3 चौके 12 है, और यहाँ कै बार गया है, 3 बार। तो ये कितना हो गया हमारा 46। कितना बच्चों, 13 में तो 9 गए तो क्या बचे, 4 बचे, 4 ही बचे। अब फिर उतार लिया हमने पूरा अगला जोड़ा 61। अब यहाँ पर हम देख 46 हो रहा है, कितने बार भाग जा रहा है हमारा, 1 बार भाग जा रहा है। 1 बार क्या हो गया 461। और यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात 0.05331 और √ बराबर कितना हमारा 0.231। अब इसी प्रकार संख्या दे रखी है हमारी, कौन सी है, 5.3361, इसलिए 5.3361 प्लस 5 नहीं है, 533.61 का मान निकालना है। अब इनको हम लिख सकते हैं यहां पर है 0.05331 और गुणा कर दूं इसमें मैं 100 का गुणा करूंगा, दशमलव कहाँ आ जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस इसको
यहाँ दशमलव को दो, यहाँ पर हमको दशमलव को क्या है, दशमलव क्या है, 2 अंक घट गया है तो 100 गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक घट गया है, 1 2 3 4 अंक घट गया है, तो 1 पे 4 जीरो, तो 533.61 गुणा कर दूंगा मैं। तो दशमलव को 4 अंक कम किया गया है तो 1 पर 4 जीरो गुणा कर दिया गया। अब इसका मान कितना होता है, 0.231 और 100 का वर्गमूल होगा हमारा 10 प्लस इसका वर्गमूल, ये संख्या भाई साहब ये है 0.05331, 0.05331। तो इसको यहाँ पर दशमलव को 4 अंक घटाया गया है तो 1 2 3 4 10 गुणा कर दिया, इसका गुणा करेंगे तो पॉइंट हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर, सही है। तो ये संख्या है। अब इसको कर देंगे हमारा 0.231 और इसका वर्गमूल होगा 100, 402, तो ये बन जाएगी हमारी 10 करेंगे 2.31 प्लस 100 का गुणा हो रहा है तो 23.1 और इसको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 23 और 23 और 2 25, 25.41। तो यहाँ पर क्या है 23.1, यहाँ जोड़ना है इसमें प्लस करके, अलग से दिखा रहा हूँ इसको मैं, 2.31 दशमलव की दशमलव रखते हैं तो यहाँ बढ़ा दिया हमने 0, तो 1 4 और ये 3 और 2 5, ये हो गया आपका 25.41। और यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा था तो 2 उत्तर पूछ रहे हैं, एक तो उत्तर हुआ हमारा कौन सा, ये वाला उत्तर हुआ है, एक ये हुआ है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। आगे के लिए सवालों को आप स्वयं करते रहिएगा। थोड़ा पढ़ देता हूँ मेरे वाले सवालों को। ये 7वां सवाल है, इसका मान ज्ञात करके, 6वां और 7वां सवाल एक तरह के ही, स्वयं कीजिएगा। वह दशमलव संख्या ज्ञात की जिसे स्वयं से गुणा करने पर इतना आई, तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वह 8वें का भी प्रश्न नंबर 9 है, वह दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए जिसे स्वयं से गुणा करने पर इसका वर्गमूल निकालना है, और इन तीनों का आपको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल आपको निकालना बता दिया गया है। तो इसके लिए आप बाकी जो सवाल आपके लिए छोड़ दिए गए हैं उनको आप स्वयं से अध्ययन करें, और यदि आपको सवाल नहीं हो पाते हैं तो कभी हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।